बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने कहा है कि सीताराम येचुरी को कश्मीर से पहले मगरबी बंगाल और केरल भी जाना चाहिए। इसके अंदर जो विपक्ष के नेता हैं सीताराम येचुरी जी को कश्मीर आने से पहले बंगाल जाना चाहिए। और जो तांडव बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने किया है, बेगुनाह लोगों की हत्याएं हो रही हैं, केरल के अंदर इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। सीताराम येचुरी जी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके बंगाल और केरल भी जाके देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। दफा 370 के ताल्लुक से अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने मनसूखी की आईनी हैसियत को चुनौती देने वाली तमाम अर्जियों को आईनी बेंच के सुपुर्द कर दिया है। इन अर्जियों पर आईनी बेंच 1 अक्टूबर में समाअत करेगी। मोहम्मद अलीमुद्दीन की अर्जी पर अदालत ने इसे कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने मोहम्मद अलीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए जाने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी की अर्जी पर समाअत करते हुए उन्हें भी पार्टी वर्कर से मिलने के लिए कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर वादी में पाबंदी के ताल्लुक से अनुराधा बसीन की अर्जी पर भी समाअत की। अदालत ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके 7 रोज़ में जवाब देने को कहा है। वकील मुजफ्फर इकबाल ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि मामले को आईनी बेंच के हवाले किए जाने से वो खुश हैं। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है। फिलहाल सरकार की इस वैधानिकता को तय करेगा। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल साहब हैं। कितना बड़ा फिलहाल ये कदम मानते हैं इकबाल साहब आप सुप्रीम कोर्ट? बहुत बड़ा कदम है कि ये इस वक्त उन्होंने आईनी बेंच को रेफर किया है। हमारे मैटर्स तमाम जितने कनेक्टेड मैटर्स थे उसमें एक मेरा मैटर भी था, तो आईनी बेंच सुनेगा इसको। ये एक बहुत अच्छा शुगून है। और अब आईनी बेंच के सामने तमाम जितने हम वकला हैं हम अपने दलाइल रखेंगे और हमारे पास बहुत सारी दलीलें हैं इस आइन के इस शिक को ख़त्म करने के खिलाफ कि गलत तरीका अपनाया गया, उस गलत तरीके को हम चैलेंज। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा था कि वहां के अवाम से पूछा नहीं गया और असेंबली जो है वो फिलहाल भंग थी, फिर भी सरकार ने ये फैसला ले लिया। कैसे देखते हैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये कदम? और दूसरा कि सरकार बार बार ये कह रही थी कि हम खुद इस नोटिस को ले लेते हैं, आप नोटिस न जारी करिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वो एक बड़ा पिटीफुल आर्गुमेंट था, चीफ साहब ने नहीं माना। अदर साइड ने ये आर्गुमेंट दिया था कि बैरून ममालिक इसका बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन वो एक बेजार आर्गुमेंट है कि बैरून ममालिक लोग क्या सोचेंगे उस बुनियादों पे थोड़ा सुप्रीम कोर्ट चलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो अपने बनाए हुए तौर तरीकों पे चलेगा और आइन के मुताबिक चलेगा। इकबाल साहब, आप वहीं से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू कश्मीर से। सरकार ये कह रही है कि हालात फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन आप वहीं से रहते हैं, कैसे हालात हैं वहां पर? कितना लोगों को फ्रीडम दिया गया है? कुछ कश्मीर पूरा बंद है, राजौरी पुंछ खुला है, लेकिन खौफ हरास है। राजौरी पुंछ एक बॉर्डर एरिया है, आपको पता है कि वहाँ तो आए दिन पाकिस्तान से फायरिंग होती रहती है। वो लोग तो बेचारे पहले ही बड़ी मुश्किल हालात में रह रहे थे। वो देखेंगे पूरा, जब हालात ठीक होंगे तो लोगों का रवैया आएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हालात ठीक हैं तो फिर आपने फ़ोन क्यों बंद करके रखे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में इतनी पिटीशंस लगी थी कि भाई कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेड है इसको हटाया जाए, तो क्यों कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है फिर अगर हालात ठीक हैं? तो फिलहाल अब 5 जजों की संवैधानिक बिल्कुल, अब 5 जजों की एक बेंच जो है वो सुनेगी इसको, हम उसके सामने आर्गू करेंगे। तो फिलहाल 370 को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। अब सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ तय करेगी और ये देखेगी कि जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है वो सही है या फिर गलत। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्म मोहम्मद अलीम ने वालिदैन से मिलने के लिए कश्मीर जाने की इजाज़त मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी है। उसके साथ ही अदालत ने अलीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी हिदायत दी है। अलीम से न्यूज़ 18 नुमाइंदे सुशील पांडे ने खास बातचीत की। अलीम है, जामिया के स्टूडेंट हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सर, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मानते हैं फिलहाल आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा? जी बिल्कुल राहत मिली है, क्योंकि बहुत ऐसा कंसर्न था मेरा, क्योंकि बहुत एज आई सेड अर्लियर कि बहुत सारी एकदम कंफ्यूजन वाला नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है। बहुत सारा आधे बोल रहे हैं सिचुएशन सही है, आधे बोल रहे हैं सिचुएशन नहीं बिल्कुल नॉर्मल है, आधे बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सही है। तो इस वजह से एक इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक बहुत ही परप्लेक्स स्टेट में चला जाता है कि अब क्या करें। तो उस चीज़ से अब मैं
खुद जाके अपने घर वालों का वेलबींग देख पाऊंगा वहां पे फर्स्ट हैंड खुद जाके, तो एटलीस्ट मुझे ऑब्वियसली रिलीफ मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर पास किया है, ऑब्वियसली इट हैज गिवन मी द रिलीफ। Obviously, there's nothing more I want to do than to talk to my family. तो अलीम, कब आप जा रहे हैं फिलहाल जम्मू कश्मीर? I'll be leaving tomorrow morning itself. ठीक है, तो ये अलीम थे जिनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की थी कि जब से 370 को लेकर सरकार ने फैसला लिया है, तब से इनके पेरेंट्स अनंतनाग में फंसे हुए हैं, ये उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ये परमिशन दी है कि ये अनंतनाग जाएंगे और अपने पेरेंट्स से मिलेंगे और इन तमाम चीजों की व्यवस्था सरकार करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि जो भी मुलाकात होगी उससे संबंधित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।